नारद जी के पास पहुंचे और नारद जी से कहने लगे, नारद जी आप क्यों उदास बैठे हुए? बताया कि मैं इसलिए उदास बैठा हूं कि मैंने 4 धाम की यात्रा की है, लेकिन मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। लेकिन सनकादिक ऋषि द्वारा बताया कि सनकादिक ऋषि ने कहा कि हे नारद जी, अगर आपका मन तृप्त नहीं हुआ तो आप श्री वृंदावन चले जाइए। और नारद जी ने हाथ में तारा ले लिया और यमुना के किनारे किनारे जाने लगे वृंदावन के लिए और कह रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हल्का ज्यादा बहुत मन रस मेरे कान में होगा। और देखिए, जिसमें नारद जी गोविंद का नाम लेते हुए जा रहे थे, उसी समय एक स्त्री 2 पुरुषों को लेकर के वृंदावन में विलाप कर रही थी, रो रही थी। नारद जी ने देखा एक स्त्री और 2 बुढ़े यानी कि वृद्ध उम्र में, इनके बीच में 2 बुजुर्ग लेटे हुए और एक नारी उनको उनके बीच में बैठी हुई रो रही है। गंगा जमुना गोदावरी सब पंखा डोल रही है। ये है कौन? और उधर भक्ति के कानों में आवाज गई कि जिस दिन से मेरे गोविंद बैकुंठ गए हैं, उस दिन से कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। ये गोविंद नाम कहां से आ रहा है? और रज को पल्ले में रख दिया और मस्तक लगा लिया। भक्ति थी वो, और जिनके बीच में बैठ करके रो रही थी वो ज्ञान वैराग थे, उनके बीच में रो रही थी। और भक्ति ने देखा कि अगर मेरा उद्धार हो सकता है तो इस संत के द्वारा हो सकता है। और नारद जी के नेत्र बंद हैं और भक्ति पहुंच गई नारद जी के दर्शन करने के लिए। और भक्ति ने जैसे ही नारद जी की परिक्रमा लगाई और गाने लगी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और नारद जी के नेत्र खुले और नारद जी ने परिक्रमा लगाते एक नारी को देखा। और जैसे भक्ति के वस्त्र नारद जी के वस्त्र से मिले और नारद जी के नेत्र खुले। नारद जी ने हाथ जोड़ के पूछ लिया, देवी आप कौन हैं जो कि गंगा यमुना और सरस्वती गोदावरी आपके पंखा झूल रही हैं और आप मेरी परिक्रमा कर रही हैं? आप हैं कौन? तो एकाएक बोल दिया, आप कृपा करके अपना नाम बता दीजिए। मैं तो नारद हूँ, मैं भक्ति हूँ, भक्ति माँ को प्रणाम करता हूँ मैं, जो बैकुंठ से नारायण की जो पटवानी है। कौन है नारायण की पटवानी? भक्ति। भक्ति से नारद जी कहते हैं, हे भक्ति माँ आपको तो वरदान दिया हुआ है नारद जी। किसने दिया हुआ है? नारायण ने दिया हुआ है, भगवान श्री हरि विष्णु ने दिया हुआ है। जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे आप मोक्षदायिनी है, आप इस कल्याणी है। आपकी भक्ति करके ये प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिए आपको वरदान मिला हुआ है। आपके बीच में गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी स्वयं पंखा झूल रही है। जब तक आपकी इच्छा है तो पृथ्वी पर रहिए। लेकिन ऐसा नहीं बताया कि मैं ऐसा नहीं कि मैं वैकुंठ चली जाऊं। मैं अपने पुत्रों को जवान कर लूंगी तब जाऊंगी वैकुंठ, उससे पहले नहीं जाऊंगी नारद जी।
मैंने आपका नाम सुना है कि आपने जिसको रास्ता बताया है वो भवसागर से पार हो गया। मैंने सुना है कि आपने ध्रुव को रास्ता बताया। मैंने सुना है आपने प्रहलाद को रास्ता बताया है, झुन्ना जाट को रास्ता। और फिर जब नरसी रो रहा था तो नरसी के पास भी आप ही गई थी। इसलिए मैं पूछती हूँ, मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र जवान हो जाए। भक्ति उत्तर दिशा में राजा परीक्षित भागवत सुन रहे हैं। आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर के चले जाइए और उस भागवत को वहां सुन लीजिए। बताया कि मैं भागवत तो सुन लूं, मैं तीव्र देश में पैदा हुई और गुजरात में आई। गुजरात में संतों ने मुझे खंडित कर दिया और मैं रोती बिलबिलाती हुई वृंदावन आ गई। अब वृंदावन से कहाँ जाऊंगी? कि बताया कि वृंदावन से आप हरिद्वार चले जाइए, बंसी बटे शीतलता है। राजा परीक्षित संतों के बीच में बैठे हुए भागवत को सुन रहे हैं। आप उनमें जाकर के अपने पुत्रों को जवान कर दीजिए। और भक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को नाम लेते हुए गए। अपने पुत्रों को कहा, हे पुत्रों, ब्रज की रज मस्तक लगा लीजिए। और नारद जी ने आकर के धीमे से कहा, हे बैराग, हे ज्ञान, खड़े हो जाइए। और धीमे धीमे जैसे उनके चरण हले, फिर उनके हाथ पैर हलने लगे और भक्ति के हाथ में हाथ आ गए। उत्तर दिशा हरिद्वार चले गई भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर। और जैसे भक्ति भागवत से प्रकट होती है और सारे पांडाल में चर्चा फैल गई। भैया कौन है ये सफेद वस्त्रों में? ये कौन है? कौन नारी है जो कि राजा परीक्षित के पास बैठी आकर? हे राजा परीक्षित, तेरे भाग कैसे मोक्षदायिनी और भगवान विष्णु की पटरानी तेरे पास बैठी आकर अपने दोनों पुत्रों को लेकर। और आज अपने दोनों पुत्रों का हाथ में ले लिया। सारे पांडाल में चर्चा फैल गई। नारद जी के द्वारा बताया गया कि कोई और नहीं है, ये भक्ति है। तो भक्ति ने कहा, हे पुत्रों, जैसे मैं गाऊं वैसे गाते रहना, सो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भक्ति ने गाया, तो मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बन, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी श्याम बनवारी, ओ बनवारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।